आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं नदी घाटी परियोजनाएं और जो बांध हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, देश की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, प्रमुख परियोजनाएं, उन समस्त प्रमुख परियोजनाओं को मैंने इस एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। कोशिश कीजिएगा प्रत्येक एक चीजों को समझने का। पहले दो वीडियो में मैंने इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं थी उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और ये परियोजनाओं में इन पूरे देश के विभिन्न राज्यों की जो परियोजनाएं हैं उसको मैंने लिखा है। ध्यान रखिएगा, जो रेड कलर में मैंने लिखा है ये राज्य का नाम लिखा है, जो ब्लैक में है वो ब्लैक में जो है वो आपको परियोजना का नाम है, और जो आपको ये ब्लू में है वो नदी का नाम है। जिस नदी के बाद, जिस परियोजना के बाद नदी का नाम नहीं है उसके पर अर्थात उस नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक परियोजनाओं को हम लोग देखते चलते हैं। पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना है। सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर में निम्बो बाजगो परियोजना, यह तिब्बती नाम है, इस क्षेत्र में है। सुरू नदी पर है निम्बो बाजगो परियोजना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आगे की जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जम्मू कश्मीर की जो भी परियोजनाएं हैं उसका जो पाकिस्तान विरोध करता है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सिंधु जल बंटवारा है, सिंधु जल बंटवारे में यह प्रावधान किया गया है कि ऊपर के तीन जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इस नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि 20% जल का उपयोग भारत द्वारा किया जाएगा। नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास, सतलज, तीन नदियों के जल का 80% उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, इसका विरोध लगातार पाकिस्तान करता है, क्योंकि अगर मानते हैं कि नदियों पर बांध बनाकर जल को रोक लेता है अगर इंडिया किसी स्थिति में, तो फिर जो पाकिस्तान का इलाका है जहां यहां नहरों का जाल बिछा हुआ है, उन नहरों को जल नहीं मिल पाएगा। इसी कारण पाकिस्तान इसका विरोध करता है। अब देखिए, इसके बाद पंजाब में नांगल परियोजना सतलज नदी पर, नोट करते जाइए, पंजाब में नांगल परियोजना सतलज नदी पर। हरिके बैराज, ये ब्यास जहां सतलज में मिलती है, हरिके नामक स्थान पर पंजाब में, ब्यास जहां सतलज में मिलती है, हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज। उसके बाद थीम बांध परियोजना रावी नदी पर, यह ध्यान देते जाइएगा, थीम बांध परियोजना रावी नदी पर। उसके बाद आगे आ जाइए, उसके बाद पंजाब के बाद राजस्थान में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज ये चंबल नदी पर है। ये राजस्थान में है, ये तीनों राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर। आगे आइए, नीचे में गुजरात में तापी नदी पर दो परियोजनाएं हैं, उकाई परियोजना और ककरापार परियोजना। ककरापार में परमाणु संयंत्र भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यह परियोजना यहाँ जल विद्युत उत्पादन भी ककरापार में किया जाता है। उकाई और ककरापार परियोजना ये गुजरात में है, तापी नदी पर। साबरमती नदी पर साबरमती परियोजना, माही नदी पर माही परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। मैंने बताया था कि सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने की बात की जा रही है इस बांध की, जिसके चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ था मेघा पाटकर और बाबा आप्टे के नेतृत्व में। अब गुजरात के नीचे आइए, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना, पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना, भीमा नदी पर भीमा परियोजना।
जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, कोयना नदी पर कोयना परियोजना, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, भीमा नदी पर भीमा परियोजना, जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर और छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र की परियोजना है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब आ जाइए कर्नाटक, यहां केरल में पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना, इडुक्की परियोजना भी पेरियार नदी पर ही है। साबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है, साबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर साबरीगिरी परियोजना। अब इधर से आइए हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर। आपको पता है कि भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर और चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही है, पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना है। उत्तराखंड में जो परियोजनाएं हैं, टिहरी बांध परियोजना, जिस पर टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी और भिलंगना के मुहाने पर, भिलंगना नदी जहां भागीरथी में मिलती है उसके मुहाने पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है तथा दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर, जिसे काली गंगा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में माता टीला लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना। रिहंद सोन की सहायक नदी है, सोनभद्र जिले में इस परियोजना का निर्मित किया गया है, रिहंद बांध बनाया गया है और इसी बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बना हुआ है। अब देखिए, अब आ जाइए यहां पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर, म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर ही। झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो बांध बनाए गए हैं, दामोदर नदी पर 3 बांध हैं, पंचेत हिल, अय्यर और बेरमो। पंचेत हिल, अय्यर और बेरमो दामोदर नदी पर है। मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर है। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उस नदी पर है मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी, ये बांध है। बोकारो और कोनार बांध है बोकारो नदी पर। ये तीन जो बांध है वो है आपको पंचेत हिल, अय्यर और बेरमो, ये है आपको दामोदर नदी पर। मैथान, तिलैया और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर। बोकारो और कोनार बोकारो नदी पर है। ये 8 बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत। बाल पहाड़ी परियोजना, जो बाल पहाड़ी बांध बनाया जा रहा है, जो बाल पहाड़ी बांध जो बनाया जा रहा है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, यह अभी निर्माणाधीन है, ये निर्माण कार्य चल रहा है। अब आ जाए उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, मचकुंड बांध परियोजना मचकुंड नदी पर। अब आ गया ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना श्रीशैलम और अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर और निजाम सागर एक नहर भी है जहां बांध बना करके नहर निकाला गया है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में जोग, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी परियोजना, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जोग या महात्मा गांधी परियोजना लिंगन मक्की परियोजना शरावती नदी पर। जोग या महात्मा गांधी लिंगन मक्की परियोजना शरावती नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, शिव समुद्र परियोजना फेमस परियोजना है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। घाट प्रभा नदी पर। मालप्रभा नदी पर। भद्रा नदी पर। कालिंदी नदी पर। ये सारी परियोजनाएं नदी के नाम पर ही रखी गई हैं। नदी का जो नाम, परियोजना का जो नाम है, नदी का जो नाम है वही परियोजना का नाम है। अब तमिलनाडु में आइए, तमिलनाडु में पराम्बिकुलम अलियार परियोजना पराम्बिकुलम नदी पर। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। पैकारा परियोजना पैकारा नदी पर। पापनासम परियोजना पापनासम नदी पर। पैकारा के बारे में आपको बताए होंगे
कि पैकारा एक गांव है जो कि बहुत ही ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है और ये ऊटी के पास है। ऊटी जो नीलगिरी के पहाड़ी पर है, ऊटी के पास ये गांव है पैकारा गांव। और पैकारा गांव से जो नदी प्रवाहित हो रही है पैकारा नदी, और इसी नदी पर ये बांध बनाया गया है जिसका नाम है पैकारा परियोजना के तहत पैकारा बांध बनाया गया है। अब ये चीजें आप समझ गए। अब आ जाइए यहां मध्य प्रदेश में तावा परियोजना तावा नदी पर, वाण सागर परियोजना सोन नदी पर है वाण सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर 4 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जिसमें जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज राजस्थान में है, गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। इसको आप नोट कर लीजिए। बिहार में गंडक नदी पर गंडक परियोजना है और कोसी नदी पर कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर में, नेपाल के हनुमान नगर में हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। अब देखिए उमियाम परियोजना, ये आपको असम में है उमियाम नदी पर। यहां पर सिक्किम में है रानीगीत परियोजना है सिक्किम में। एक बात और, पंचेश्वर परियोजना भारत के सहयोग से नेपाल की परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना नेपाल की परियोजना है, पंचेश्वर जो भारत के सहयोग से परियोजना चलाया गया है। भारत के सहयोग से भूटान में भी परियोजनाएं हैं। चुखा तल्ला संकोश ये 3 परियोजनाएं हैं। कहां? भूटान में है। यहां भूटान में है। किस नदी पर है? वांगचू नदी पर। वांगचू नदी पर 3 परियोजनाएं है। चुखा ताला संकोश वांगचू नदी पर है। कहां है? भूटान में है। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। भारत की आर्थिक मदद से इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया और इस परियोजना पर कार्य किया गया भारत के सहयोग से। तो चुखा ताला संकोश ये वांगचू नदी पर है जो भूटान की ये परियोजना है। ये मैंने उन सारी परियोजनाओं के बारे में मैंने बताया जो परियोजनाएं भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नदियों पर बनाए गए हैं। अब देखिए ये जितनी भी परियोजनाओं के बारे में मैंने बताया उसको एक बार आप जरूर इसको एक डायग्राम में, मैप में आप कवर कीजिएगा और प्रत्येक चीजों को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कहीं से आपको अगर प्रश्न पूछते हैं तो आप उसका सही आंसर दे सकें। जो अभी मैं इस वीडियो में मैंने जितना चीज नदी घाटी परियोजनाओं एवं बांधों के बारे में जो मैंने बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले कि जो नदी घाटी परियोजनाओं में जो भी बांध के बारे में मैंने बताया है, जो भी परियोजनाओं के बारे में बताया है, उसको जरूर देखें। आपसे हम यही कहना चाहेंगे, देखिए दिक्कत यहां यह होता है, हमको एकदम बेसिक से लेकर चलना होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नई तैयारी शुरू किए हैं। हमको सबको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि मान लेते हैं जो नई तैयारी किए हैं उनको भी पकड़ में आ सके प्रत्येक चीजों को, और जो मान लेते हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजों को जानते हैं वे, बस वो रिवीजन के लिए उनके लिए बेहतर उनको फायदेमंद हो पाता है, और कुछ चीजें जो कि उनको डायग्राम में मिल जाता है जिससे कि उनको फायदा हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को भी फायदा होता होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन होता होगा और प्रत्येक चीजों को कवर कर पाते होंगे। साथ ही से साथ जो नए कैंडिडेट्स हैं जो नया तैयारी कर रहे हैं उनको 0 लेवल से लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए मैं प्रत्येक चीजों को एक एक करके एक डायग्राम में करते जाता हूं ताकि आप लोगों को कहीं भी परेशानी ना हो। आप लोगों से हम यही चाहेंगे कि आप लोग जो भी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं, मेरे जो भी हम वीडियो तैयार करते हैं, जो भी अपलोड करते हैं देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब अगर चैनल को कर देते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, तो आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा, और आप लोगों को इसकी मतलब जैसे मान लेते हैं कहीं से आप देखते हैं सोशल जो भी जहां भी मान लेते हैं फेसबुक से या व्हाट्सएप से अगर देखते हैं कि हाँ आपको जो वीडियो अपलोड किया गया है वो आपको जब आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको प्रत्येक वीडियो आप लोगों को समय पे मिल जाएगा। और प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहें और नोट्स को तैयार करते रहें और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप बेहतर करें। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।